Hello, my dear students. How are you all? I am Meenu, your maths teacher, and welcome to your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. बेटा करते हैं एक्सरसाइज 9.5 ऑफ चैप्टर नंबर 9 algebraic expressions and identities included in active mathematics class 8. ठीक है, 9.5 के साथ आपका फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज. फर्स्ट देखो, फर्स्ट इज मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल्स को. फर्स्ट पार्ट x+2 इंटू x+3. ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना है? x को पूरी टर्म के साथ, इस x को पूरी टर्म के साथ, फिर 2 को पूरी टर्म के साथ. ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 3x. अब 2 को पूरी टर्म के साथ, 2 मल्टीप्लाई x इज 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6. क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5x. एक्स वाली टर्म्स में एक्स वाली टर्म्स ही ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, राइट. सेकेंड पार्ट x minus 8 into x minus 9. Same process. X with full term, then minus 8 with full term. X multiply x square. X multiply minus 9, minus 9x. Then minus 8 multiply x, minus 8x. Minus 8 multiply minus 9 is plus 72. Minus minus plus होगा ना. Again minus minus plus 9 plus 8 17x. साइन रहेगा माइनस का. This is the answer. Third part, x square plus 3 into x square minus 4. X square plus 3 into x square minus 4. x square पूरी टर्म के साथ, x square multiply x square, x raised to the power 4. x square multiply minus 4 is minus 4x square. Plus 3 multiply x square is 3x square. 3 multiply minus 4 is minus 12. x raised to the power 4 minus 4 plus 3 माइनस. ठीक है, -4 + 3 -1 रहेगा ना. -1 लिखो चाहे ना लिखो, एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो आप. दिस इज द आंसर. फोर्थ, 3y + 8 3y - 8. 3y + 8 3y - 8. ठीक है, यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो. अगर आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी तो डायरेक्ट कर दो 3y को 3y - 8 के साथ पहले करो. 3y × 3y 9y स्क्वायर. 3y × -8 -24y. 8 × 3y प्लस 24y. 8 × -8 -64. ठीक है, सेम टर्म्स हैं, प्लस माइनस की ना कैंसल आउट. 9y स्क्वायर -64 इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ इज a - b स्क्वायर. a - b स्क्वायर into a square plus b. A with full term, a multiply a square, a cube. A multiply plus ab minus b square multiply a square minus b square a square minus b square multiply b is minus b cube. ठीक है, a को पूरी टर्म के साथ, फिर माइनस बी स्क्वायर को पूरी टर्म के साथ. तो बस यही आंसर रहेगा इसका, है ना. अगर आप ए बी कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोनों में से. ए बी कॉमन लोगे ना, ये दोनों टर्म्स में से ए बी हम कॉमन ले सकते हैं. इसके पास बचेगा 1 माइनस इसके पास ए बी. ऐसे भी लिख सकते हो, राइट. सिक्स्थ पार्ट देखो. सिक्स्थ इज 2x - 5 इंटू एक्स प्लस 3. 2x - 5 इंटू एक्स प्लस 3. 2x पूरी टर्म के साथ, 2x स्क्वायर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई करना है आपने 6x. -5 × x is -5x. -5 × 3 is -15. Answer will be 2x square plus x minus 15. 6x minus 5x is x only. Next देखो सेवंथ. 6p - 3 इंटू 2p - 7. 6p पूरी टर्म के साथ होगा पहले. 6p × 2p.
12p² 6p multiply -7 -42p -3 multiply 2p is -6p -3 multiply -7 is +21. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12p² -42 -6 will be -48p +21. This is the answer. Again 5p multiplied by both terms. 5p multiply 3p is 15p². 5p multiply -4q -20pq. 3q multiply 3p plus 9pq. 3q multiply -4q is -12q². Okay. 15p² -20 plus 9 will be -11. pq तो आएगा ही साथ. ठीक हो गया. आगे आ जाओ सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है. 5x - 3y इंटू x - 7y माइनस x + 3y इंटू 3x - 4y. ठीक है. प्रोसीजर सेम रहेगा. यहाँ पे टू टर्म्स थी ना, तो यहाँ पे टू टर्म्स यहाँ है, टू टर्म्स यहाँ है, फिर से उनको सब्ट्रैक्ट करना है. जो आंसर्स आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना है. पहले इनको सॉल्व करो. 5x multiply x is 5x square. 5x multiply -7y minus 35xy minus 3y multiply x is -3xy minus 3y multiply -7y is +21y square. ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखो. सब्ट्रैक्शन का साइन. x multiply 3x square. x multiply -4y -4xy plus 3y multiply 3x is 9xy. 3y multiply -4 is -12y square. ठीक है, सॉल्व करें थोड़ा सा. एक्स वाई वाली टर्म है, एक्स वाई वाली टर्म है. -35 -3 इज -38. राइट. +21y² ब्रैकेट रखो. 3x² -4 + 9. एक्स वाई वाली टर्म्स हैं दोनों ना. 9xy -4xy इज 5xy प्लस प्लस नहीं है, सॉरी माइनस है, -12y². राइट. अच्छा, ओपन द ब्रैकेट. 5x² -38xy प्लस 21y². माइनस बाहर है ना, सारे साइन चेंज होंगे जब ब्रैकेट ओपन करोगे. तो -3x² प्लस माइनस -5xy माइनस माइनस +12y². अब लाइक टर्म देखो. 5x² -3x². ठीक है. 5x² में से -3x² ही माइनस करेंगे हम. x² वाली टर्म में x² वाली टर्म ही प्लस माइनस करेंगे. क्या बचेगा? 5 - 3 2x². ठीक है. नेक्स्ट देखो एक्स वाई वाली टर्म. -38xy -5xy माइनस माइनस प्लस होंगे. -43xy. अब y² वाली टर्म देखो. 21y² प्लस 12y². दिस विल बी 33y². ठीक है. दिस इज द आंसर. राइट. सेकेंड पार्ट 2x - 4 इंटू 5x + 3 प्लस 7x - 3 इंटू 4x + 1. पहले इनको सॉल्व करो. 2x मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स. 2x मल्टीप्लाई 5x 10x². 2x मल्टीप्लाई 3 6x -4 मल्टीप्लाई 5x -20x -4 मल्टीप्लाई +3 इज -12. ठीक है. एडिशन का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ब्रैकेट डालो चाहे ना डालो. अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती तो दोनों टर्म्स को हम ब्रैकेट में रखते. जब क्योंकि बाहर सब्ट्रैक्शन का साइन हो ना, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होके आते हैं. तो ये एडिशन का सम है, इसमें ब्रैकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई साइन चेंज होगा ही नहीं. जो रहेगा एज इट इज़ रहेगा. लाइक 7x मल्टीप्लाई 4x इज 28x². 7x multiply 1 is 7x. -3 multiply 4x is -12x. -3 multiply +1 is -3. ठीक है. प्लस माइनस माइनस रहता है. x² वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो. 28 + 10 is 38.
अब एक्स वाली टर्म्स देखो, 6x माइनस 20 क्या रहेगा? -14, है ना? 6x माइनस 20x इज़ -14x, और इधर 7x माइनस 12x इज़ -5x आएगा। ठीक है, यहाँ पे -14x बचा है, यहाँ पे -5x, -14 -5। अगर आपने एक स्टेप और करना है तो यहाँ पे कर लो फिर, -14x माइनस 12 प्लस 28x²। अच्छा, ये तो निकल गया ना, 28 प्लस 10 कर लिए हमने। 7x माइनस 12x इज -5x -3। ठीक है, 7 माइनस 12 -5 आ गया, दिस टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने बोला था -14x -5x इकट्ठा कर लो, तो अब इस स्टेप में कर लो। -14x -5x, इन टर्म्स को इकट्ठा देखो आप, -19 बन रहा है, -12 -3 इज -15, दिस इज द आंसर। नाउ सी द थर्ड पार्ट। 12x² multiply 10x² is 120, x raised to the power 4 हो गया। 12x² multiply 5y² 60x² हो गया। -6y² multiply 10x² is -60x²y²। ठीक है, y²x² लिखो, चाहे x²y² लिखो, सेम टर्म होती है। -6y² multiply 5y² is -30 y रेज टू द पावर 4। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो ब्रैकेट रखेंगे। 3x² multiply by x, 3x³ 3x² multiply y, 3x² -4y multiply x is -4xy, -4y plus y मल्टीप्लाई करना है, मतलब है ना, -4y multiply y is -4y², राइट। अब ये टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो रही है प्लस माइनस में। 120 x raised to the power 4 minus 30 y raised to the power 4, open the bracket, minus 3x³ then ये भी माइनस होगा, -3x² माइनस माइनस प्लस 4xy माइनस माइनस प्लस 4y²। जब बाहर माइनस का साइन होता है ना, तो ये सारे ही टर्म्स के साइन चेंज होंगे। अब देखो लाइक टर्म कौन सी है, x रेज टू द पावर 4 वाली एक ही टर्म है, एज इट इज रहने दो। y रेज टू द पावर 4 वाली भी एक ही टर्म है, एज इट इज रहने दो। x³ वाली भी एक ही टर्म है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही आंसर रहेगा जो आया है, क्योंकि सारी टर्म्स डिफरेंट है, कोई भी एक जैसी टर्म है ही नहीं, सारी टर्म्स डिफरेंट है। दिस इज द आंसर, राइट। तो इसके साथ बच्चे आपके 9.5 कंप्लीट होती है, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज फुल चैप्टर के सॉल्यूशंस आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर आज आपका कंप्लीट है। ओके बच्चों, बाय बाय।